Hello students, welcome back to our online video classes. I am Ghazala. Students, today we will do our unseen passage. Unseen passage वो होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है और वो पैसेज हमें मिलता है और उस पैसेज को हमें पढ़ना होता है. उस पैसेज को पढ़कर समझकर उससे ही पैसेज से जो है हमें क्वेश्चंस मिलते हैं और उसके आंसर्स जो होते हैं उस पैसेज में ही इन्वॉल्व होते हैं. तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. An old farmer had 3 idle sons. He was worried about them. They did no work and always quarreled among themselves. One day the farmer fell seriously ill. He knew that his end was near, so he called his sons and said, "My sons, I am dying. There is a huge treasure hidden in our field. Dig the field and get at it." The farmer died. After some days, the sons began to dig the field deep. They were soon disappointed. There was no hidden treasure. Their mother advised them to sow seeds. They did as they were told. They worked hard. They had a bumper crop. They became rich. They realized that they had found a hidden treasure. They no longer shirked work. अब देखिए, एक बूढ़ा फार्मर था. एन ओल्ड फार्मर हैड 3 आइडल सन्स. एक जो बूढ़ा फार्मर था उसके क्या थे? 3 आलसी यानी निकम्मे लड़के थे. ही वॉज वरीड अबाउट देम. वो उनके बारे में बहुत चिंता किया करता था. दे डिड नो वर्क. वो बिल्कुल काम नहीं करते थे. एंड ऑलवेज क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स. और आपस में ही झगड़ा करा करते थे. वन डे द फार्मर फेल सीरियसली इल. और एक दिन क्या होता है? फार्मर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है. ही न्यू. वो जानता था. डेट हिज एंड वॉज नियर. कि उसका क्या है? एंड यानी उसकी मौत नज़दीक है. सो ही कॉल्ड हिज सन्स. उसने अपने बेटों को बुलाया. एंड सेड. और कहा, माई सन्स, मेरे बेटो, आई एम डाइंग. मैं मर रहा हूँ. देयर इज़ अ ह्यूज ट्रेजर हिडन इन आवर फील्ड. और हमारे खेत में क्या है? बहुत ह्यूज यानी बड़ा, ट्रेजर यानी खजाना छुपा हुआ है. डिग द फील्ड. फील्ड को खोदो. एंड गेट एट इट. और इसे पालो. द फार्मर डाइड. जो फार्मर था वो मर गया. आफ्टर सम डेज. कुछ दिनों बाद. द सन्स बिगेन टू डिग द फील्ड डीप. जो सन्स थे, जो उसके बेटे थे, उन्होंने क्या कर दिया? फील्ड को गहरा खोदना शुरू कर दिया. दे वर सून डिसअपॉइंटेड. और जल्द ही वो क्या हो गए? डिसअपॉइंटेड हो गए यानी निराश हो गए. देयर वॉज नो हिडन ट्रेजर. वहाँ कोई ट्रेजर नहीं था, कोई छुपा हुआ खजाना नहीं था. देयर मदर एडवाइज देम टू सो सीड्स. तो उनकी माँ ने उन्हें क्या दी? एडवाइस दी, सलाह दी कि क्या करो? सीड्स को बो दो यानी बीज को बो दो. दे डिड एज दे वर टोल्ड. उन्होंने वैसा ही करा जैसा उन्हें कहा गया था. दे वर्कड हार्ड. उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया. दे हैड अ बम्पर क्रॉप. और उनकी क्या हुई? बहुत बम्पर क्रॉप हुई यानी फसल हुई. दे बिकेम रिच. वे क्या बन गए? अमीर बन गए. दे रियलाइज्ड. उन्होंने ये महसूस किया दैट दे हैड फाउंड अ हिडन ट्रेजर. उन्हें क्या मिल गया? एक छुपा हुआ खजाना मिल गया. दे नो लॉन्गर शर्क्ड वर्क. अब वो क्या नहीं करते थे? कोई काम चोरी नहीं करते थे. नाउ सी सम क्वेश्चंस आर देयर. आंसर दिस क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए. हाउ मेनी सन्स द फार्मर हैड. फार्मर के कितने सन्स थे? 3 सन्स थे. हु फेल्ट सीरियसली इल. कौन बीमार पड़ गया था? फार्मर. वट वॉज हिडन इन द फील्ड. फील्ड में क्या छुपा हुआ था? अ ह्यूज ट्रेजर. एक बड़ा खजाना. हु बिगेन टू डिग द फील्ड डीप. किन्होंने शुरू कर दिया था फील्ड को गहरा खोदना? फार्मर्स सन्स. हु एडवाइज देम टू सो सीड्स. उन्हें एडवाइस किसने दी कि क्या करो? बीज बो दो? देयर मदर. उनकी माँ ने. वट दे गॉट आफ्टर वर्कड हार्ड. उन्हें वर्कड हार्ड के बाद क्या मिला? अ बम्पर क्रॉप. बहुत सारी फसल. नाउ सी योर सेकेंड अनसीन पैसेज. अब अपना सेकेंड अनसीन पैसेज को देखिए. अ हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्विफ्टनेस. जो एक हेयर था, एक खरगोश था, वो बहुत ज़्यादा क्या था? प्राउड था, घमंडी था. ऑफ हिज स्विफ्टनेस. अपनी स्विफ्टनेस यानी अपनी स्फूर्ति पे, अपनी स्विफ्टनेस यानी अपनी तेज़ी के लिए वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे क्या करता था? घमंड करता था. ही मेड फन ऑफ अ टर्टोइज. वो क्या करता था? एक जो कछुआ था टर्टोइज, उसकी वो मजाक बनाया करता था, फन बनाया करता था. ही सेड. उसने कहा, व्हाट अ स्लो क्रेचर यू आर. तुम कितने स्लो क्रेचर हो, कितने स्लो प्राणी हो. क्रेचर मीन्स प्राणी. द टर्टोइज फेल्ड इंसल्टेड. अब जो टर्टोइज था उसको क्या महसूस हुई? इंसल्ट यानी उसे अपनी बेइज्जती लगी. ही चैलेंज्ड द हेयर टू आ रेस. उसने क्या किया? हेयर को यानी खरगोश को चैलेंज्ड किया, चुनौती दी कि क्या करे? उसके साथ रेस लगाए. द हेयर एग्रीड. और जो हेयर था वो एग्रीड हो गया, राजी हो गया.
A goal line was fixed. अब एक गोल लाइन जो थी वो फिक्स्ड की गई. The tortoise crawled. जो tortoise था वो रेंगते रेंगते चलने लगा. But went on and on. लेकिन वो चलता गया, आगे बढ़ता गया. The hare ran fast. जो hare था वो तेजी से भागा. The tortoise was soon far behind. और जो tortoise था वो जल्द ही क्या हो गया, बहुत पीछे छूट गया, बहुत पीछे रह गया. The hare thought. hare ने सोचा he could have a short nap. अब उसे क्या लेनी चाहिए, वो ओवर कॉन्फिडेंट तो था ही. उसने सोचा उसे एक शॉर्ट नैप यानी एक हल्की सी झपकी ले लेनी चाहिए. तो हल्का सा झपकी लेने को बोलते हैं नैप. He slept under a tree. बट झपकी लेने के बदले वो क्या हो गया, वो सो गया अंडर अ ट्री, एक ट्री के नीचे. द टर्टोइज क्वाइटली पास बाय हिम. जो टर्टोइज था वो चुपचाप से वहाँ से गुजर गया. द हेयर वॉक अप वेरी लेट. अब जो हेयर था, जो खरगोश था वो बहुत ही लेट उठा. ही रैन फास्ट टू रीच द गोल. और वो बहुत तेजी से भागा, कहाँ पहुँचने के लिए, गोल पे पहुँचने के लिए. ही फाउंड द टर्टोइज ऑलरेडी देयर. और उसे वहाँ पे कौन मिला, ऑलरेडी टर्टोइज वहाँ पर पहुँचा हुआ था. ही फेल्ट अशेम्ड ऑन हिमसेल्फ. उसे अपने आप में क्या हो रही थी, अशेम्ड हो रही थी, यानी शर्म. द टर्टोइज हैड वॉन द रेस. और टर्टोइज जो था वो गेम को जीत गया. तो ये आपका पैराग्राफ था. इसमें से आपको जो है क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स आपको पैराग्राफ के अंदर से ही मिलेंगे. नाउ सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हु वाज प्राउड ऑफ हिज स्विफ्टनेस. अपनी स्विफ्टनेस पे कौन प्राउड करता था, अ हेयर, एक खरगोश. द हेयर मेड फन ऑफ अ, किसकी मजाक बनाता था, टर्टोइज की. द टर्टोइज चैलेंज द हेयर टू. उसने किस चीज़ का चैलेंज किया, टू अ रेस, एक रेस का. Who thought to have a short nap. Who thought to have a short nap. किसने सोचा कि मुझे एक झपकी ले लेनी चाहिए, छोटी सी झपकी ले लेनी चाहिए, द हेयर, खरगोश ने. Who had won the match. मैच कौन जीता, द टर्टोइज, टर्टोइज जीता. राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स. इन वर्ड्स के क्या है अपोजिट लिखिए, फास्ट का स्लो, फाउंड का लोस्ट. सो इट वॉज, दिस वॉज योर अनसीन पैसेज. थैंक्स फॉर वॉचिंग इट.